हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में जाइलम पढ़ा था कि जाइलम होता क्या है। तो जाइलम हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का एंड मिनरल्स का, और किस डायरेक्शन में करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। अपवर्ड का मतलब होता है रूट से शूट की साइड में। रूट में वो क्या करेगा, रूट से सैंड के थ्रू वाटर को या फिर मिनरल्स को लेगा रूट के थ्रू, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करेगा शूट में या फिर अदर पार्ट्स में, किसके, प्लांट्स के। तो ये फंक्शन था जाइलम का। जाइलम हमने 4 तरह का पढ़ा था, 4 टाइप्स ऑफ जाइलम थे, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब इसके बाद आज पढ़ते हैं हम फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है, कल थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स का, जबकि जाइलम जो होता है वो करता है वाटर का और मिनरल्स का। तो आज चलो आइए फ्लोएम को हम पढ़ते हैं साथ में। फ्लोएम होता क्या है, फ्लोएम वर्ड जो है फ्लोइस से लिया गया है। फ्लोइस इसका मतलब होता है इनर वार्क। फ्लोइस का मतलब होता है इनर वार्क। इट इज़ ऑल्सो अ वस्कुलर बंडल। ये क्या है, एक तरह का वस्कुलर बंडल है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, लेकिन ये जो वस्कुलर बंडल है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। तो इट इज़ अ वस्कुलर बंडल बट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड नहीं करता, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। किसको, प्लांट को, क्योंकि ये सब हम किसके टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं, अभी प्लांट्स के टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो ये किसको प्रोवाइड नहीं करेगा, प्लांट को प्रोवाइड नहीं करेगा। अब इसके बाद फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। ये 5 टाइप की सेल्स से मिलकर बना है। टिश्यूज़ क्या है, टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स से ही मिलकर बने होते हैं। फ्लोएम जो टिश्यूज़ हैं 5 तरह की सेल से मिलकर बने हैं। इसमें फर्स्ट है सीप सेल्स, सेकंड है सीप ट्यूब्स, थर्ड है कंपेनियन सेल्स, फोर्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फिफ्थ है फ्लोएम ऑफ ब्लास्ट फाइबर। ओके, तो फर्स्ट आता है सीप सेल्स। सीप सेल्स क्या होती हैं, ये प्रिमिटिव टाइप की सेल्स हैं। जो प्रिमिटिव, जो बहुत पहले सेल्स बनती थी, जैसे कि किसी भी चीज़ का जब इवोल्यूशन होता है तो स्टार्टिंग में जो चीज़ होती है, जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं उसकी प्रिमिटिव सेल्स, या प्रिमिटिव कोई भी थिंग हो सकती है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सीप एलिमेंट ये किस तरह के हैं, प्रिमिटिव टाइप के हैं, जहाँ से बनना स्टार्ट हुए थे। तो ये उसका एक तरह से पेरेंट सेल है। तो इट इज़ ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ सीप एलिमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एलिमेंट जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं सीप एलिमेंट्स या सीप सेल्स। तो अकर इन फ्लोएम, ये कहाँ पर मिलते हैं, फ्लोएम में मिलेंगे। फ्लोएम के किस पार्ट में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते क्या हैं, इनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ये होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इसका मतलब ये है, जो जिम्नोस्पर्म होंगे वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होंगे, उनके ऊपर कोई भी फ्लावर या फ्रूट नहीं देखने को मिलेगा। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन पर फ्रूट्स आते हैं और उन पर फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये जो है सीप एलिमेंट, जैसे कि अभी आपको बताया कि प्रिमिटिव टाइप की सेल्स में होंगे। तो जब स्टार्टिंग में प्लांट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जैसे कि अगर हम इसके प्रोसेस को या डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो पहले ब्रायोफाइट होते हैं, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट बनते हैं, टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म, एंड जिम्नोस्पर्म के बाद आते हैं आपके एंजियोस्पर्म। तो एक तरह से इसका इवोल्यूशन है कि ये ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक बने। अब जो ये प्लांट्स होते हैं या सीप सेल्स जो होती हैं ये फ्लोएम में मिलती हैं, लेकिन किस तरह के उसमें मिलती हैं, प्लांट में। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में मिलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बर्ड बोलते हैं। अब आता है सीप ट्यूब। सीप ट्यूब्स क्या होते हैं, दीज आर स्लेंडर। इनकी जो स्ट्रक्चर होता है स्लेंडर होता है, ट्यूब शेप में हो सकता है। ओके, तो ये कैसा होगा, ट्यूब कैसा होता है, इस तरह से। मतलब अगर कोई भी सेल है या कोई टिश्यू है, अगर कोई टिश्यू है तो उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे ट्यूब फॉर्म में। तो इनको बोलेंगे हम सीप ट्यूब्स। ओके, दीज आर स्लेंडर ट्यूब स्ट्रक्चर, ईच सीप ट्यूब कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड। ये किस तरह का होगा,
तो ये किस तरह की सेल से मिलके बने होंगे? ईच सीप सेल कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड, ये शेप में कैसी होगी? इलोंगेटेड होगी, थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड सीप ट्यूब एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? जो सीप ट्यूब्स होते हैं वो किससे मिलकर बनेंगे? ये ट्यूब फॉर्म में है तो इलोंगेटेड शेप होनी चाहिए, इसकी जो सेल्स होंगी वो इलोंगेटेड। अगर जैसे कि इस तरह से ये है तो इसकी जो सेल्स हैं वो इस तरह से आएंगी, ना कि इस तरह से ओवल शेप में या अदर शेप में नहीं आएंगी, ये इस तरह से शेप में आएंगी। तो इसको बोलेंगे हम सीप ट्यूब। तो ये किससे मिलके बनेंगे? इलोंगेटेड। और इसकी जो वॉल होगी, अगर इसके बाद फिर ये ट्यूब बनना स्टार्ट होगा तो इसकी जो वॉल होगी वो थिन होगी, यानी कि पतली होगी सेल वॉल इसकी। तो इस वर्ड को इसको बोलेंगे हम सीप ट्यूब एलिमेंट। ये अंदर क्या है इसके सीप ट्यूब से, इसके ऊपर एक थिन वॉल बन गई, तो इस पूरे को बोलते हैं हम सीप ट्यूब एलिमेंट। ओके, अब इसके बाद ग्रुप ऑफ सीप ट्यूब कलेक्टिवली कॉल्ड एज सीप प्लेट। इसका मतलब क्या है? जब ये ट्यूब एलिमेंट जो बन जाते हैं, पहले क्या था हमारा सीप ट्यूब बनी, उसके बाद एक सेल बॉल आ गई उसके ऊपर, उसको बोला हमने सीप ट्यूब एलिमेंट्स। अब यही जो है एक प्लेट का फॉर्मेशन कर लेती है एक, अब ये इसी तरह से प्लेट बना लेगी, तो इसको बोलेंगे हम सीप प्लेट। ओके, ग्रुप ऑफ सीप ट्यूब कलेक्टिवली नॉन एज सीप प्लेट। ओके, अब इसके बाद आता है कंपेनियन सेल या कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल्स क्या होता है? कंपेनियन सेल्स लाई ऑन साइड्स ऑफ सीप ट्यूब। ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं सीप ट्यूब की साइड से लाई करती हैं, साइड से प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि इस तरह यहाँ पर। ओके, तो इसको बोलेंगे हम कंपेनियन सेल्स। अब इसके बाद आता है फ्लोम पैरेन्काइमा। तो फ्लोम पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा वर्ड से ही मैंने आपको जाइलम में भी बताया था। पैरेन्काइमा वर्ड का मतलब यहीं से आप समझ जाओ कि ये होंगी लिविंग टाइप की। ठीक है, अब इसका फ्लोम पैरेन्काइमा, दीज आर लिविंग सेल्स। ये किस तरह की होंगी? लिविंग सेल्स होंगी। विच स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करती हैं रेजिन एंड लेटेक्स की फॉर्म में। दीज आर लिविंग सेल्स विच स्टोर फूड, रेजिन एंड लेटेक्स एक्सेट्रा। दीज सेल्स हेल्प इन स्लो कंडक्शन ऑफ फूड। ये कंडक्शन करती हैं, जो फ्लोम होता है वो क्या करेगा? फूड का कंडक्शन करता है, लेकिन जो फ्लोम पैरेन्काइमा है वो स्लो कंडक्शन करती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम तेज़ी से ना निकल जाए फूड, तो उसको स्लो धीरे धीरे निकालती हैं। अब इसके बाद आता है फ्लोम एंड ब्लास्ट फाइबर। दीज आर डेड स्क्लेरेनकाइमेटस। ये कैसी हैं? डेड हैं। और फाइबर विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब आपको इसी से समझ में आ गया होगा, इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ या सेल्स प्रेजेंट हैं जो क्या करती हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो एक बार से फिर से पूरा देख लेते हैं। सीप सेल्स होती हैं प्रिमिटिव टाइप की होती हैं, और जो सीप सेल्स होती हैं वही वाटर जो शुगर का कंडक्शन करती हैं। अब जैसे कि फूड में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो ये जो सीप सेल्स होती हैं स्पेशली कंडक्शन करती हैं शुगर मॉलिक्यूल्स का। अब इसके बाद आता है सीप ट्यूब। तो सीप ट्यूब जो होते हैं वो क्या करती हैं? ये कंडक्शन करेंगी किसका? फूड मटेरियल का करेंगी। कहाँ करेंगी? साइटोप्लाज्म के थ्रू करेंगी। नेक्स्ट आता है कंपेनियन सेल। ये लेटरल साइड में प्रेजेंट है, तो लेटरल साइड से उसका कंडक्शन करेंगी फूड मटेरियल का। फिर आता है फ्लोम पैरेन्काइमा। फ्लोम पैरेन्काइमा स्लो कंडक्शन करेंगी। इसका मतलब है एकदम जैसे कि अगर कोई ट्यूबवेल वगैरह जो होते हैं, अगर हम ट्यूब से या पाइप के थ्रू पानी निकालते हैं तो उसमें क्या है, अगर हम उसको नल को या फिर टंकी को पूरा एकदम से खोल देते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा कम करके रखें तो पानी उस तक पहुँचेगा और वेस्ट भी नहीं होगा, धीरे धीरे पहुँच जाएगा। इसी तरह से जो पैरेन्काइमा होते हैं वो इनको स्लो कंडक्शन करते हैं फूड मटेरियल का। नेक्स्ट आता है फ्लो या फिर ब्लास्ट फाइबर। ये डेड स्क्लेरेनकाइमेटस से बने होते हैं, इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अब इसके बाद आता है फंक्शन। तो फ्लोम का फंक्शन होता क्या है? जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं या उसको सिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन्होंने क्या किया? फूड को बना लिया अपने अंदर। कहाँ बनाएंगे? ये लीव्स में बनाएंगे फूड को। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो लीव्स में होता है,
क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जो फूड बनेगा वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में बना। अब लीव्स में बनने के बाद जो फ्लोम होंगे वो उनका ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे कि रूट को भी फूड की ज़रूरत होगी, स्टेम को भी ज़रूरत पड़ेगी, और अदर पार्ट को जैसे फ्लावर है या फिर जितने भी पार्ट हैं, फ्रूट है, तो सबको फूड की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट के, तो उसका ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोम। तो फ्लोम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो बाई डायरेक्शनल करता है, जबकि हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो यूनी डायरेक्शनल करेगा। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है वो एक सिंगल डायरेक्शन में करेगा, रूट से सूट की साइड में, जबकि जो फ्लोम होता है वो सूट से रूट भी कर सकता है और रूट से सूट भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीव्स में हो, कभी कभी ग्रीन अगर उसकी स्टेम है तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो उस केस में जो फ्लोम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, स्टेम से लेके लीफ की तरफ भी कर सकता है या फ्रूट की तरफ भी कर सकता है, और रूट की उसे स्टेम से लेके रूट के थ्रू भी कर सकता है। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।